हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी इंस्टीट्यूट्स में। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है क्लर्क 2023 की। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि मैंने बताया, क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जिन्हें हम जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो 17 नवंबर 2023 यानी आज से लेके 7 दिसंबर 2023 तक इसके जो है फॉर्म्स भरे जाएंगे। जो आपका प्री एग्जाम है वो जनवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी ये टेंटेटिवली मंथ बताया गया है, कोई फाइनल डेट नहीं आई है। एंड जो मेंस एग्जामिनेशन है वो फेब 2024 में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करो तो 8000 प्लस वैकेंसीज आई है, जिसमें 200 से 300 बैकलॉग वैकेंसीज भी आई हैं। बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज आती है वो सर्कल वाइज आती है एंड एक पर्टिकुलर सर्कल में 2 से 3 स्टेट्स होती हैं, कई बार ज़्यादा भी होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अहमदाबाद सर्कल में जो गुजरात स्टेट आती है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 820 है। बेंगलुरु सर्कल की बात करें तो इसमें कर्नाटका स्टेट है, जिसकी 450 वैकेंसीज आई है। हैदराबाद सर्कल की बात करें तो 525 तेलंगाना स्टेट में जो है वैकेंसीज आई है। सबसे ज़्यादा अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये लखनऊ एंड न्यू दिल्ली सर्कल है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें 1781 अकेले सिर्फ यूपी की जो है वैकेंसीज आई है। तो इस बार वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आई है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरना, ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। साथ ही साथ जो आपको है लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है और आप वैकेंसीज देख के गुजरात से अप्लाई कर लेते हैं तो आपको गुजराती आनी जरूरी है, नहीं तो आपका एलपीटी होगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका प्री और मेंस के बाद लिया जाता है, जिन भी बच्चों का मेंस हो जाता है। अगर आपको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, चाहे आपके मेंस में कितने भी अच्छे मार्क्स हो। ठीक है, तो आप अप्लाई वहीं से करें जो लैंग्वेज आपको आती है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को सिर्फ हिंदी आती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वो भोपाल सर्कल से अप्लाई कर सकता है, चंडीगढ़ सर्कल से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वो न्यू दिल्ली सर्कल से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो पटना सर्कल से अप्लाई कर सकता है। तो जहाँ जहाँ भी आपकी हिंदी एज ए लैंग्वेज दी गई है, आप उस स्टेट या सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें साथ साथ एक और बात है, अगर आपने 10th या 12th में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दो लैंग्वेज दी है ना, हिंदी या पंजाबी, तो मतलब जिसे हिंदी आती है, पंजाबी आती है, वो इस स्टेट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपने 10th एंड 12th में हिंदी या पंजाबी पढ़ रखी है, 10th या 12th में किसी भी एक क्लास में, तो आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मेंस के बाद सीधा आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, जिस भी आपको स्टेट या सिटी से अप्लाई करना है। ठीक है, कोई डाउट होगा आपको लैंग्वेज से लेके प्रोफिशिएंसी से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात कर ले अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को जो है इसकी एज बोली गई है। तो जो भी बच्चे 2 अप्रैल 1995 से लेके 1 अप्रैल 2023 के बीच में पैदा हुए हैं, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी तकरीबन तकरीबन 20 से 28 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10 ईयर्स, एससी एसटी की बात करें तो 15 एंड 13 फॉर ओबीसी। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये मांगी गई है एज ऑन 31 दिसंबर 2023। इसमें वो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है और उनके पास डिग्री होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2023, उससे पहले पहले। ठीक है, साथ ही साथ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रोविजनली उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि उनका रिजल्ट आ गया है, वो पास हो गए। ठीक है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बाद में आप चाहे डिग्री भी दिखा सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले उनका एग्जाम हो जाना चाहिए और रिजल्ट भी आ जाना चाहिए कि वो पास कर चुके हैं। ठीक है, चाहे अभी डिग्री ना भी आई हो, लेकिन एक तरह से उनके पास एक ऐसा कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वो अपने जो है एग्जामिनेशन पास कर चुके। ठीक है, अगर हम अब बात कर लेते हैं इनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो इसमें आपको पता है प्री और मेंस एग्जामिनेशन होता है, साथ ही साथ आपका एलपीटी लिया जाता है जहाँ पे नेसेसरी होता है। प्री एग्जामिनेशन में आपके 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इसमें इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन होते हैं, बाकी दोनों में 35 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट मिलते हैं, 1 घंटे का आपका टेस्ट होता है। ये जो आपका प्री एग्जामिनेशन है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके आपके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, साथ ही साथ इसमें कोई भी ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है एज पर सेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क में होता है ना कि इंग्लिश में 12 कम से कम होने चाहिए, 30 में से एक सेक्शनल कट ऑफ आती है, देन एक ओवरऑल कट ऑफ आती है ना। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं आती, इसमें ओवरऑल कट ऑफ आती है। तो ये फायदा है, जैसे किसी बच्चे की कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो वो बाकी दो में बहुत अच्छा स्कोर करके उसमें थोड़ा बहुत भी स्कोर कर लेगा तो एग्जाम क्लियर कर सकता है। ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। फिर 10 टाइम्स जो है बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो तकरीबन
80,000 के जो है 80,000 के करीब जो है बच्चे वो बुलाए जाएँगे मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मेंस एग्ज़ामिनेशन की अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। 35 मिनट मिलते हैं आपको, सेक्शनल वाइज़ आपको जो है टाइम मिलता है। जनरल इंग्लिश आती है आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जिसमें आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलते हैं एंड 45 मिनट आपको दिया जाता है। टोटल 2 आवर 40 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होता है, 190 आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? साथ ही साथ इनमें उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जिन बच्चों ने एसबीआई अप्रेंटिसशिप किया, जैसे अभी आपको पता होगा एसबीआई अप्रेंटिस का अगस्त के आसपास जो है नोटिफिकेशन आई थी। तो जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 से पहले-पहले अप्रेंटिसशिप अपनी कंप्लीट कर ली है, मान लें जो 2022 में जो अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन आई थी, उन बच्चों ने तो कर ली होगी। तो उन्हें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब 5 मार्क्स वैसे ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन मेंस के हिसाब से 5 मार्क्स बहुत हैं, ठीक है? तो आपको 5 मार्क्स बोनस मिल जाएँगे। किसी बच्चे के मान लीजिए 121 है और 125 कट ऑफ गई, तो 5 मार्क्स मिलके उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे भी कई बार बच्चे 2-2 मार्क्स से रह जाते हैं, पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है एसबीआई में, तो आपको 5 मार्क्स इसके बोनस मिलेंगे। साथ ही साथ ये लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिखा देता हूँ मैं कि किस-किस मीडियम में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं। गुजरात से अप्लाई करें तो हिंदी इंग्लिश गुजराती में दे सकते हैं। हरियाणा से अप्लाई करें तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी में आप दे सकते हैं। अगर सिमिलर या पंजाब से अप्लाई करें तो इसमें भी हिंदी इंग्लिश पंजाबी से आप दे सकते हैं। अगर आप केरला से अप्लाई करें तो आप हिंदी इंग्लिश और मलयालम में जो है एग्जाम दे सकते हैं। वैसे ही आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, जिस भी आप स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे किस किस लैंग्वेज में एग्जाम देना का आपको ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप एक बार इस वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया था, अगर आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जिस भी आप स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं, उसकी आपने लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है 10th या 12th में, आपने वो पास कर चुके हैं एज़ अ सब्जेक्ट, तो आपको कोई भी एलपीटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि मैंने 10th एंड 12th में हिंदी पढ़ी है और मैं अप्लाई करता हूँ तेलंगाना से, तो और तेलंगाना की जो अगर यहाँ पे मत देखिए तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, और अगर तेलंगाना की लोकल लैंग्वेज देखी जाए ऊपर जाके, तो इसमें तेलुगु और उर्दू बोला है। तो अगर मैंने तेलुगु और अगर मैंने अप्लाई कर दिया कि भैया बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तो मुझे तेलुगु या उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज जो मैं फॉर्म के वक्त भरूंगा, मुझे वो आनी चाहिए, नहीं तो मुझे एलपीटी में निकाल दिया जाएगा, ठीक है? सिंपल एज डैट, ठीक है? तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी अनिवार्य है, या तो आपने 10th एंड 12th में पढ़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी तो आपको आनी अनिवार्य है, आपका टेस्ट होगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं ली जा रही है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 750 जो है फीस ली जाएगी। फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो बैंक.sbi में जाके, वेब में जाके, करियर्स में जाके, करंट ओपनिंग्स में आपको मिल जाएगा, या आप www.sbi.co.in पे जाके, सेम वेब में जाके, करियर्स में जाके, करंट ओपनिंग्स में आपको इसका जो है फॉर्म अप्लाई करने का जो है वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो ये थी कुछ एसबीआई क्लर्क 2023 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, एलपीटी से रिलेटेड, या कौन सी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, या किस स्टेट से अप्लाई करना सही रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।